नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राधा रानी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वृंदावन में एक संत रहते थे। वह श्रीमद् भागवत गीता में बहुत श्रद्धा रखते थे। वह बड़े ही नियम से भगवत गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करते और उसे श्री कृष्ण की प्रेम का राधा रानी को अर्पण कर देते थे। वह अपने कुटिया में ही रहते थे, कहीं भी आते जाते नहीं थे। वह या तो भगवत गीता का पाठ करते या राधा रानी के नाम के माला फेरते रहते। संत के कुछ भक्त थे जो रोज उनकी झोपड़ी में ही भोजन दे जाते थे। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि राधा रानी को भागवत गीता का पाठ नहीं सुनाया हो। धीरे धीरे वह संत बूढ़े होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन पाठ करते समय उन्हें अक्षर धुंधला दिखाई देने लगा, फिर तो दिखना भी बंद हो गया। अब उन्हें कष्ट हुआ यह सोचकर कि अब पाठ कैसे करेंगे। वह रोने लगे। आंखों की रोशनी जाने का गम नहीं था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि राधा रानी को भागवत कैसे पढ़कर सुनाऊंगा। वह मन ही मन कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, आपने मेरे साथ यह क्या किया, अब मैं राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊंगा। इसी सोच में वह भूखे ही रह गए। वह राधा रानी को पाठ सुनाने के बाद ही भोजन करते थे। दिन बीत गया और शाम होने लगी। तभी उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। वह किसी तरह द्वार पर पहुंचे और पूछा, कौन है। बाहर से एक बालक की आवाज आई। वह उनके लिए भोजन लेकर आया था। संत ने कहा, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वह बालक बोला, यह आपका कैसा नियम है। बालक के पूछते ही उन्हें लगा मानो उनकी पीड़ा बांटने वाला कोई मिल गया हो। उन्होंने बालक को अपनी भागवत गीता के पाठ के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने पाठ नहीं किया और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। यह कहकर वह दुख से रोने लगे। बालक ने कहा, आंखें चली गई इसलिए आप दुखी हैं। संत ने जवाब दिया, नहीं, मैं आंखों के लिए नहीं बल्कि यह सोचकर परेशान हूँ कि राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह चला गया, पर कुछ ही देर में हाथों में पट्टी लिए लौट आया और बाबा को वह पट्टी देकर बोला, इसे आप अपने आंखों पर बांध लो। संत को पट्टी पकड़ाकर वह लड़का वापस लौट गया। बाबा दुखी मन से अंदर जाकर भूखे प्यासे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सोचा, जरूर किसी वैद्यराज का लड़का होगा। उसने आंखों के इलाज के लिए कुछ औषधि पट्टी में लगाई होगी। यह सोचकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह सोकर उठे, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। संत की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पट्टी को देखना चाहा कि इसमें क्या दवा लगाई गई है जिससे मेरी दृष्टि वापस लौट आई है। उन्होंने देखा पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर खुशी से संत के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा रानी आपकी महिमा अपरंपार है, श्लोक सुनने में आपको भी अच्छा लगता है। यह कहकर वह उठे और नहा धोकर भागवत गीता का पाठ करने बैठ गए। आज उनकी बारी में नया जोश था, क्योंकि स्वयं बाके बिहारी कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दृष्टि दान दिया था। तो देखा दोस्तों, सच्ची भक्ति का फल। सच्ची भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।